प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि परमात्मा का रहस्य समझ लो। इसके विषय में बात करेंगे तो ध्यान देकर के सुनिए। जो भी कुछ मेरे पे टूटा फूटा आपके लिए बता रहा हूँ उसको ग्रहण करो और आप इससे कुछ लाभ ही प्राप्त होगा, कोई हानि नहीं होगी आपको। तुम जन्म जन्मांतरों से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से ये दुर्लभ शरीर मिला है। ये जो हमें शरीर मिला है ये बहुत पुण्यों का लाभ है। तो इसे पाकर अब तक क्षण भी प्रमाद मत करो, यानी समय को बर्बाद मत करो। इसका सदुपयोग करिए। शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों में के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग, महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा बिना वैसा ही दुष्कर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना, यानी तलवार की धार पर चलना ऐसे खतरा से खाली नहीं है। ऐसे दुस्तर मार्ग में सुगमतापूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभव महापुरुष ही बता सकते हैं। वे स्वयं इसे पार कर चुके हैं। यानी जो महापुरुष होता है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है और यम नियम ध्यान धारणा समाधि का पालन कर रहे हैं और स्वयं अपने खान पान, वाणी, लोभ मोह आसक्ति से रहित होते हुए परमात्मा का ध्यान चिंतन कर रहे हैं, तो उन लोगों को, क्योंकि जिनका आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक जन्म और मिल सकता है, वरना इसी जन्म में उनकी मुक्ति हो जाएगी अगर उन्होंने प्रकाश रूप में परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तो उन लोगों को सारी चीज़ का अनुभव प्राप्त है। उनको पता है कि हमें परमात्मा का रहस्य किस प्रकार जान सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि जो आदमी नदी को पार कर चुका है उसी को मालूम होती है कि पानी में क्या होता है और कैसे नदी को पार किया जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, एक ही बात समझ लो कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य, अनादि और असीम और जीवात्मा से भी श्रेष्ठ सर्वदा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। तो भाई और बहनों, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है सर्वदा सत्य पर चलना। यह जो हम आपको बता रहे हैं कि नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरा बहुत सनातन व्याख्यान है। इसका वर्णन करने वाला और इसका श्रवण करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। तो ये जो हमने बात आपको बताई है, ये नचिकेता के व्याख्यान में आती है। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधान पूर्वक इस परम रहस्य प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी, शुद्ध बुद्धि और विद्वानों की सभा में सुनाता है अथवा श्रद्धा काल में भोजन करने वाले विद्वानों को सुनाता है, उसका यह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है और अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चितता और अध्यात्म की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। इसीलिए भाई और बहनों, ध्यान दे करके सुनिए, मनन और चिंतन करिए कि मेरा जन्म मनुष्य जन्म वैसे नहीं मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। क्यों मिला है, कैसे मिला है, क्या करने के लिए मिला है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको भौतिक संपदा में सफलता प्राप्त हो। ये तो मैं आपसे एक बात निश्चित कह देना चाहता हूँ, जिस आदमी का प्रकाश रूप में है, यानी प्रकाश रूप में साक्षात्कार हो चुका है, उनकी भौतिक बाद में सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो मुक्ति का बीज अपने अंदर डाल चुके हैं। तो प्रवृत्ति
आपके रोटी कपड़ा और मकान इनकी सिद्धि प्रकृति देगी परमात्मा की कृपा से। आप अपना जीवन बहुत बढ़िया सुगमतापूर्वक बिता सकते हैं बिना कष्ट के। इतना अश्मय सुलभ होता है प्रकृति की तरफ से। आप अगर धन संग्रह या स्त्री पुत्र सुख चाहते हैं तो वो इसमें गौण रहेगा। इसीलिए सफलता आपको अध्यात्म क्षेत्र में मिलेगी। आप जितनी सफलता प्राप्त करना चाहें आपको वो सफलता मिल सकती है, लेकिन ये सफलता भौतिकवाद की, यानी कोई व्यापार करना या आप अपनी कोई दुकानदारी चलाना, इसमें सफलता आप नहीं प्राप्त करेंगे। इसीलिए भाई और बहनों, शब्द स्पर्श रूप गंध इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर है। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय स्वरूप और गुण की जान सकता है, ना उसका यथा योग त्याग और ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा नवीन एवं शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इसीलिए इंद्रिय निर्माण इसीलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य कर सुबुद्धिदायक और विशुद्ध विषयों को ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसीलिए स्वयं वो भगवान ने इंद्रियों को मुक्त बाहर की ओर बनाया है, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते। विषयासक्ति वश उन्मत्त की भांति आपातकरणीय और परंतु परिणाम में भगवान से हटकर दुख शोक में नरकों में पहुंचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में रचे पचे रहते हैं और आसक्त रहते हैं और उनमें फंस जाते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, सद्बुद्धि लेने की ज़रूरत है जिससे आपको परमात्मा प्राप्त हो। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बाह्य विषयों से हटाकर उन्हें आंतरिक वृत्ति बनाएं, और जो बाह्य भगवत विमुख विषयों की चमक और दमक और आकर्षण में ना फंसें और ना उनमें आसक्त हों, उनके पाने और भोगने ही दुर्लभ अमूल्य जीवन मनुष्य जीवन को खो देते हैं। यानी इसमें आप विषयों में फंसने का मतलब है पापों में फंसना। स्त्री, लोभ, मोह, धन संपत्ति, इन सब में मोह करने का मतलब है आप जो है यानी पाप के मार्ग पर चलने वाला कर्म कर रहे हो। ये सीधी सी बात है, और फिर आपको जन्म मिलेगा उसको भोगने के लिए। क्लियर सी बात है। तो सर्वकालीन मृत्यु के पास में बंध जाते हैं, यानी वहाँ मृत्यु निश्चित है और जन्म भी निश्चित है, मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है वे विषय पर गहराई से जो विचार करते हैं कि ये इंद्रियां के भोग तो जीवन को दूसरी योनियों में पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सब से विलक्षण है, उसका वास्तविक उद्देश्य विषय भोग कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार विचार करने पर यह बात उनकी समझ में आ जाती है, उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना है, वह इसी शरीर से प्राप्त की जा सकती है। तब वे सर्वतोभाव से उसकी ओर लग जाते हैं। फिर वे विनाशील जगत में क्षणभंग और भोगों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। वे उनसे सर्वधर्मता व्रत रहकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं और परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस संसार से मोह और बंधन से आसक्ति से धन संपत्ति से हटने के लिए परमात्मा की शरण जाइए और उन्हीं से विनती करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और मुक्ति की ओर जाइए और मुक्ति का आनंद प्राप्त करिए। इसी के साथ मेरा प्रणव स्वीकार।